मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के विरोध में जहां कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल के समर्थन में लोधी समाज आ गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का जलाया है और यहां पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां लोधी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, यहां पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, पुतला दहन किया गया है। क्या वजह है आप लोग ने आज जीतू पटवारी का पुतला दहन? देखिए, जीतू पटवारी जी ने रानी अवंतीबाई, पूरे लोधी लोधा समाज और माननीय प्रहलाद पटेल जी का अपमान किया है षड्यंत्र के तहत, इसलिए हम उनका यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। हमारा मंच था सामाजिक, बात भी सामाजिक हो रही थी, बात समाज के स्वाभिमान की हो रही थी, स्वावलंबी बनने की हो रही थी, लेकिन जीतू पटवारी जी ने उसको राजनीतिक रंग दिया और एक षड्यंत्र के तहत एक भ्रामक भ्रांति पूरे समाज में फैलाने का काम किया है। इसलिए हम जीतू पटवारी का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं ऐसे कार्य की। लोधी समाज का कोई भी नेता इस प्रकार की राजनीति नहीं करता, हमेशा से राष्ट्र प्रेमी और धर्म प्रेमी नेता हमारे रहे हैं और एक स्वच्छता की राजनीति वह करते हैं। इस प्रकार की भ्रामक राजनीति जो जीतू पटवारी ने पूरे समाज में फैलाई है, उसकी हम निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। वीडियो भी वायरल हो रहा है जो राजगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रहलाद पटेल ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनता जो है वो सरकार से भीख मांगने की आदी हो गई, नेता जहाँ जाते हैं वो टोकरी भर के आवेदन मिलते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बात वो जनता से नहीं हो रही थी, बात वो अपने समाज से कर रहे थे कि परिवार से समाज वो हमेशा करते आए। सीएम साहब का हमने मानस भवन में सम्मान किया, सामाजिक संगठन ने वहां पे आवेदन देने का कार्य कर रहे थे, तो माननीय ने मना किया कि जब हम किसी का सम्मान करें तो उनको हम आवेदन ना पकड़ाएं। तो ऐसा वो संगठन को भी समझाते आए हैं और समाज को भी समझा रहे थे, लेकिन उसको गलत परिदृश्य में छोटी सी क्लिप काट के पेश किया गया, जो कि सर्वथा गलत है। पूरा लोधी लोधा समाज उसका विरोध कर रहा है और अभी तो ये शुरुआत है, पूरे प्रदेश में अभी जिला स्तरों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम गांव-गांव जाकर जीतू पटवारी जी और इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस भी पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल ब्लॉक लेवल पर, आज जिला लेवल पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस तो दिखावा कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। हकीकत तो यह लोधी समाज, वो जो गुनगा में जो कार्यक्रम हुआ, जो हमारे राजगढ़ सिटोलिया में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को देख के बौखला गई है कि लोधी समाज, लोधी लोधा समाज एक समाज है और एकजुट एक मंच पर वीरांगना रानी अवंतीबाई की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ, वो इतनी संख्या में देख के वो जो कांग्रेस थी वो बौखला गई, जिसके कारण से ये सब बातें हो रही। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। भीख मांगना कोई बड़ी बात, ये बात नहीं बोली ऐसी प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने समाज को बोला कि हमारे अपने आप को स्ट्रांग हो और यदि स्ट्रांग होंगे तो हमें किसी के सामने भीख मांगना नहीं पड़ेगी, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, कलेक्टर को भी ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम, क्या चाहते हैं आप लोग आगे? हम चाहते हैं कि माननीय जीतू पटवारी जी, जिन्होंने एक भ्रामकता फैलाई है, जो कि समाज का मंच था, समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें को उन्होंने एक राजनीतिकरण करने का काम किया है, राजनीति का चोला पहनाने का काम किया है। माननीय प्रहलाद पटेल जी को एक गहरा आरोप लगाया है, चूंकि प्रहलाद पटेल जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं। अगर इसी तारतम्य में हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी ने अगर समाज को स्वावलंबी बनाने का काम किया है, समाज को एक दिशा दिखाने का काम किया है, तो इसमें हम लोग कहीं नहीं मानते कि प्रहलाद पटेल जी ने कुछ गलत किया है। चूंकि हमारा समाज का मंच था, जीतू पटवारी जी ने इसको राजनीतिकरण करने का काम किया, इससे पूरा समाज आहत है। समाज से हम जीतू पटवारी जी से चाहते हैं, आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप समाज से माननीय प्रहलाद पटेल जी से माफी मांगे, नहीं तो ये बहुत आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चाहते हैं आगे हम चाहते हैं कि जीतू पटवारी हमारे प्रहलाद जी से माफ़ी मांगे और पूरी समाज से माफ़ी मांगे, और हमारे जो समाज पे उन्होंने उंगली उठाई है, हमारी प्रहलाद जी हमारे समाज की आन बान शान है लोधी समाज के, और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। इसलिए हम सब एक हैं, पूरे यहाँ ब्लॉक स्तर पे भी हम पुतला जलाएंगे। आप लोग यहाँ पर जीतू पटवारी जी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी और पूरी कांग्रेस मिलकर प्रहलाद पटेल जी का इस्तीफा मांग जी। हम चाहते हैं जीतू पटवारी जी माफ़ी मांगे, और उन्होंने अपमान किया है, हमारी समाज की वीरांगना रानी अवंतीबाई का अपमान किया है, समाज का अपमान किया है। माननीय मंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, उन्होंने जो कहा था समाज के मंच से किया था, सामाजिक लोगों को जागृत करने के लिए कहा था कि समाज स्वावलंबी बने, समाज एक अपने पैरों पर खड़ा हो। एक पेरेंट्स क्या चाहता है, अपना बच्चा एक पैरों पर खड़ा हो। उनका तात्पर्य ये नहीं था कि भीख मांगे, वो एक अलग शब्द है, इन्होंने इशू बना लिया कांग्रेस वालों ने, और बुरा लगे तो हमें लगे। समाज
इनको कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? कांग्रेस अच्छा, एक और कांग्रेस इसका ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि जब चुनाव होते हैं तो नेता जनता के बीच पहुंचते हैं तो फिर वो क्या भीख, वोटों की भीख कहलाती है क्या? फिर जैसे ये कहला है कि जैसे प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि समाज को जनता को देना चाहिए, मतलब जो समाज है वो सरकार को देने वाला बने, ना कि लेने वाला बने। ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, प्योर हमारे समाज का था। और सामाजिक मामले में अन्य लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। हम अपने बच्चों को तो अपने पैरों पे खड़ा करके और देने वाला बनाने चाह रहे हैं, लेने वाला नहीं बनाने चाह रहे। जहाँ तक वोट का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है आगे कि देखिए, जनता के लिए हमेशा दरबार खुले हुए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक ही होता है, तो जनता के लिए कभी भी कोई मनाही नहीं है। हम पूरा जो शासन है, प्रशासन है, नेता है, सभी जनता के लिए उपलब्ध है। लेकिन बात किस परिप्रेक्ष्य में हो रही थी वो समझने की आवश्यकता है। समाज के कार्यक्रम था, समाज के बीच बात थी, समाज को जागरूक कर रहे थे, लेकिन उसके मतलब दूसरे राजनीतिक मतलब निकाले गए, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन उन्होंने नेता गलत चुन लिया। जो हम अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला राजनीति के चरण में, राजनीति में जनता सर्वोपरि होती है, जनता ही भगवान का स्वरूप होती है। तो कोई भी ऐसा काम माननीय प्रहलाद पटेल जी ने ऐसा नहीं कहा है कि हमारी जनता को डायरेक्ट कोट करके कहा हो, चूंकि सामाजिक मंच पे उन्होंने सामाजिक लोगों में किस प्रकार की बात कर सकते हैं। आपने कहा सामाजिक मंच पर बोला, लेकिन मंत्री पूरे प्रदेश के हैं। जब नेता या मंत्री बोलते हैं तो जाहिर है पूरे प्रदेश के लिए बोल किया है कि मेरी जनता सर्वोपरि है, मैं जनता के लिए न कभी ऐसी बात कर सकता हूं। मैं स्वयं नर्मदा का परिक्रमा वासी रहा हूं, मैं स्वयं भिक्षा मांगी है मैंने एक समय में, तो मैं जनता को किस तरह ऐसे बोल सकता हूं? उसका गलत एक मतलब निकाला जा रहा है, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं था। जहां एक और मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान का विरोध हो रहा है, सड़कों पर उतरकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं प्रहलाद पटेल के समर्थन में लोधी समाज के लोग पहुंचे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका यही कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, जबकि वो अपने समाज को जागरूक कर रहे थे। TV9 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।